हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। ये यूनिट 2 है जिसमें कंडीशंस एंड वारंटीज का सारा काम किया जाएगा और सीए फाउंडेशन के ये ऐसे मटेरियल का हम काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स एक शानदार इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले भी बताई और आज दोबारा बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स 24 तारीख कल ही है, तो 20 से लेकर 24 तक हमारे पास ये एक बहुत ही शानदार 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है जिसमें सीए एग्जाम के अंदर आप प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। पूरी तरह से फ्री है। हर तरह की चीज़ें जो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलती है वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से फ्री आपको मिलेंगी दोस्तों। राइट, करना क्या है, क्यूआर कोड को स्कैन करिए, सीए एग्जाम को अपने गोल को चूज करिए और ये कोड जो है ये सुधीर10 इसको यूज करिए। इससे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा। राइट, सो सुधीर10 ये है कोड और सीधा आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके माय डियर फ्रेंड्स इसको फटाफट से एनरोल करो। फ्री का है लेकिन ये काम की बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है, चलिए अब कहानी आती है हमारे पास नेक्स्ट। एमसीक्यूज हम कर रहे थे, ये हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट देम। लिखा जी, अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें होती है, एक ऐसी स्टिपुलेशन विच इज नॉट द एसेंशियल विच इज कोलेटरल, उसे तो वारंटी कहते हैं। लेकिन जो एसेंशियल टू द मेन पर्पस होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंडीशन। तो आंसर क्या हो गया, सी। ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर हो जाती है तो भैया अग्रीव्ड पार्टी के पास दो राइट्स हैं, चाहे तो केस दायर कर ले और कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दे, चाहे तो डैमेजेस क्लेम करे। यानी दोनों में से दोनों राइट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। इनमें से कोई भी एक चूज कर ले, ये सब राइट उसके पास अवेलेबल होते हैं। कंडीशंस में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी व्हेन देयर इज, माय डियर फ्रेंड्स वैसे तो कंडीशन के अंदर क्या राइट मिलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, रेप्यूडिएट कर सकते हो। लेकिन एक बार मान लीजिए कि आपने कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर लिया तो बस अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, केवल डैमेजेस क्लेम करोगे। ऐसे 3 चीजें मैंने बताई थी और उसके पूरे की पूरी अलग अलग केस स्टडीज ही बताई थी, जहां पर एक था वेवर बाय द बायर, एक था वेयर बायर इलेक्ट्स कि भाई मैं कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानता हूं, और जहां पर बायर इस तरह से गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, ऐसे केस में जहां पर वो इनसेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो। तो तीनों की तीनों बातें जो मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू, जो केस स्टडीज के थ्रू बताई थी माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तीनों की तीनों बातें अवेलेबल है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। राइट, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर, लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर कहां पर अप्लाई लिखा है, नहीं होता। वहां पर कब बायर लायबल नहीं होता ये पूछा जा रहा है। राइट, वैसे केवीए टेम्पटर का मतलब है लेट द बायर बीवेयर। अगर उसकी बात करें कि कहां पर अप्लाई नहीं किया करता तो इसकी एक्सेप्शन हो गई, जहां गुड सैंपल से ली जाए, सैंपल है डिस्क्रिप्शन से ली जाए, या एग्जैक्ट पर्पस अगर सेलर को मालूम हो और वो सेलर उस चीज में रेगुलर डीलर हो, इन सभी में सेलर लायबल होता है। दैट मीन्स इसका भी आंसर डी हो गया जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इंप्लाइड कंडीशन कौन सी नहीं मानी जाती। कंडीशन एज टू टाइटल तो होती है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन भी होती है, सैंपल भी होती है। कंडीशन एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस ये कुछ नहीं होता भैया, ये तो वारंटी होती है। वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, उसको बना दिया इन्होंने कंडीशन घुमाने के लिए। तो ये लो जी, आंसर है इसका सी। उसके बाद लिखा है कंडीशंस एंड वारंटीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ, ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकती है, तो भैया आइदर ए और बी। आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड वारंटी। वेरी गुड, विच इज नॉट एन इम्प्लाइड वारंटी। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन की वारंटी तो होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, और लिखा है जी डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये भी करना पड़ता है, इसकी भी वारंटी होती है। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर था वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, फ्रीडम होनी चाहिए, जबकि यहां लिखा गया है
एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी ऊपर बात की थी कि एनकम्बरेंसेस इन्होंने कंडीशन लिखा था वो गलत था, वारंटी था। यहाँ वारंटी तो ठीक लिख दिया मगर एग्जिस्टेंस डाल दिया, दैट इज वाई बी शुड बी दी आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल द गुड्स शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, यस, अदरवाइज बायर कहेगा ले जाओ भैया अपना सामान, रिजेक्ट कर देगा। तो पहला ही आंसर दिया हुआ है, आंसर हो गया ए। एम, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन सेट टू एन who purchased it in good faith, okay, the set had some manufacturing defect यानी उसका latent defect है, it did not work after a few days in spite of repairs, तो भैया फिर तो टीवी वापस करो। as goods are not merchantable, they are not fit for any purpose, तो उसके पास क्या राइट है कि भैया पैसे मेरे वापस दो, सामान वापस लो, यानी आंसर हो गया इसका बी, buyer has the right to reject the television and have the refund of the price। Where the buyer is deprived of goods by the true owner, तो भैया बायर क्या करेगा, अब बायर सीधा सेलर के पास जाएगा, बेटा तुम्हारे पास बेचने का राइट नहीं था, तुमने किसी और चीज की, किसी और व्यक्ति की चीज, किसी और व्यक्ति की ओनरशिप मुझे बेच दी चीज, ऐसी चीज जो कि ट्रू ओनर थी, ट्रू ओनर जो था वो आके ले गया। तो अब तुमसे सबसे पहले तो बेटा मैं प्राइस रिकवर करूंगा, दूसरी बात कि तुमने कंडीशन एज टू टाइटल को जो है वो ब्रीच कर दिया है, और इसीलिए अब पैसे भी दो, कंडीशन एज टू टाइटल तुम्हारी ब्रीच हो गई। आंसर हो गया था उसका ए, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द इंप्लाइड कंडीशन, के भैया उसी डिस्क्रिप्शन के अनुसार सामान होना चाहिए, सारा का सारा कहीं लिखा हुआ है, दैट गुड्स शुड बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, दैट द बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, करेक्ट। ये क्या लिखा है भाई, व्हाट इज द इंप्लाइड कंडीशन, ओके, एक्सेलेंट क्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी की सभी बातें जो है, ये सारी की सारी बातें ये ठीक तो लग रही है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इंप्लाइड कंडीशन कौन सी है, तो इंप्लाइड कंडीशन केवल एक है कि गुड्स शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, अगर वो बिकने लायक नहीं होती तो ऐसे केस में उन्हें वापस किया जा सकता है, यही है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो भैया आंसर हो गया इसका 11th का भी ए। A warranty is a stipulation which is collateral, तो ये लो जी, collateral to the main purpose, पहले ही क्वेश्चन के अंदर बता दिया था ये तो आंसर। इन सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन के दोनों से, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, यस, द बल्क ऑफ द गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द सैंपल देयर ऑफ, यानी आंसर हो गया बी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी हमारा, इस यूनिट के भी एमसीक्यू सारे के सारे समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, तब करेंगे हम एक और काम अनपेड सेलर का, उसके एमसीक्यूज अभी बाकी हैं, वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।